देखो, कल जो क्वेश्चन दिए थे उसको सोल्व कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन शायद इस प्रकार से था। ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, इधर था शायद वेक्टर ए जो कि 8 मीटर था। इस तरफ था वेक्टर बी जो कि 6 मीटर था। इस तरफ था वेक्टर सी 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये 5 मीटर था। यही था ना? कुछ चेंज है तो जल्दी से बताना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो देखो, वेक्टर ए को क्या लिख देंगे? 8i कैप, क्योंकि एक्स के तरफ है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। वेक्टर बी को क्या लिख देंगे? 6j कैप, क्योंकि पॉजिटिव बाई की तरफ। अब देखो, वेक्टर सी में समझना है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अब वेक्टर सी जो है इस तरफ है 5 यूनिट के साथ, ठीक है? तो वेक्टर सी का 2 कंपोनेंट होगा, इस तरफ सी एक्स होगा और इस तरफ क्या होगा? सी वाई होगा, 37 डिग्री, ठीक है? तो सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सी साइन 37 डिग्री। और सी वाई बराबर क्या? सॉरी, गलती कर दिए। इधर वाला कंपोनेंट कॉस होगा ना, क्योंकि 37 उसके साथ बना रहा है। तो सी कॉस 37 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा? सी साइन 37 डिग्री, ठीक है? तो आप देखो, कैलकुलेट कर लेते हैं इधर। सी एक्स बराबर सी साइन 37 डिग्री जो है, सी का वैल्यू कितना है? 5, ठीक है? सी बाई बराबर था ना, सॉरी सॉरी, सी बाई बराबर क्या है? सी साइन 37 डिग्री, 3/5 हो जाएगा, कट जाएगा 3 मीटर, ठीक है? मतलब ये वाला 3 मीटर आ गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सी एक्स बराबर सी कॉस 37, तो ये कितना आ जाएगा? 5 गुने 4/5, तो कट गया, ये आ गया 4 मीटर। तो ये वाला कितना आ गया कंपोनेंट? 4 मीटर। तो सी को ऐसे कंपोनेंट में डिवाइड कर दिए। अब वेक्टर सी को क्या लिखेंगे बोलो? तो देखो, एक्स वाला कंपोनेंट निगेटिव एक्स के तरफ है, एक्स वाला कंपोनेंट किधर है? निगेटिव एक्स के तरफ। तो सी एक्स माइनस आई कैप होगा, ये ध्यान देना था इसमें। और बाई कंपोनेंट किधर है? नेगेटिव जे, तो सी बाई माइनस वेक्टर जे होगा। अब वैल्यू लिख दो, तो वेक्टर सी, सी एक्स कितना आ गया छोटू? तो सी एक्स बराबर 4 है, तो -4i कैप, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? -3j कैप। तो वेक्टर सी को ऐसे लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। सर वेक्टर्स निकालना नहीं आ रहा। बनाने का प्रयास की थी रे। यस सर, वो पता नहीं निगेटिव वाला समझ में नहीं आया। निगेटिव वाला समझ में क्या? निगेटिव एक्स के तरफ है तो माइनस लेंगे, पॉजिटिव एक्स के तरफ है तो प्लस लेंगे। यस सर। ये 5 मीटर था, ये 37 डिग्री है।
तो इसका कंपोनेंट अगर x के तरफ लेंगे तो सी एक्स बराबर सी कॉस 37 हो जाएगा। सी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सी कॉस 37। ठीक है, तो इधर कॉस सी कॉस, बार बार वही गलती कर रहे हैं। एक्स के तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सी कॉस 37, सी कॉस 37, और बाई की तरफ हो जाएगा सी साइन 37। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सी एक्स बराबर सी कॉस 37 है। ठीक है, तो सी का वैल्यू 5, कॉस 37 4/5 हो जाएगा, कट गया तो 4। सी बाई क्या हो जाएगा? तो सी बाई जो है वो है सी साइन 37, तो 5 गुने 3/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब वेक्टर सी को लिख सकते हैं। देखो ए वाला जो वैल्यू आया सी एक्स कितना आ गया? सी एक्स बराबर 4 आ गया, और सी बाई बराबर कितना आ गया? 3। तो चूंकि ये नेगेटिव एक्स के तरफ है, ए वाला कंपोनेंट किधर गया? नेगेटिव एक्स के तरफ ना, तो इसको लिख देंगे -4i कैप। -i कैप क्यों लिए? क्योंकि नेगेटिव की तरफ था। ये नेगेटिव बाई की तरफ है, तो इसको क्या लिखेंगे? -3j कैप। ठीक है, आया समझ में जी? यस सर। तो नोट करो पिछला पे, यहाँ इससे नोट करो, फिर उधर करते हैं। वीडियो सही चल रहा है ना? यस सर। होगी, इसको नोट करो। क्योंकि ये कंपोनेंट नेगेटिव एक्स के तरफ था, इसलिए माइनस लगा दिए, -4i कैप। ए वाला नेगेटिव के तरफ था इसलिए, और नेगेटिव बाई के तरफ ए वाला था, इसलिए -3j कैप लिख दी। हो गया जी? यस सर। अब देखो इसको यस सर। इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर, वेक्टर ए था 8i कैप, वेक्टर बी तो आई वाला आई से घटेगा तो 8i माइनस 4i, तो कितना हो जाएगा? 4i। जे वाला जे से घटेगा तो 6 में से 4 गया तो कितना? 3j कैप। तो ये हो गया। अब इसको चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, मॉड वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा? तो tan अल्फा बराबर कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ जे कितना हो जाएगा? 3। कोफिशिएंट ऑफ आई कितना? 4। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर 3/4, तो अल्फा बराबर कितना हो गया? 37 डिग्री। हो गया रे? यस सर। अब देखो यस इसको रिप्रेजेंट कैसे सर। यस करेंगे? सर। रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे
एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है, तो इस तरफ होगा ए वाला 37 होगा कहीं। ए है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5 मीटर। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो गया जी। यस सर। अब देखो यस सर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस। ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, मान लो कि ये था जेड एक्सिस। ठीक है, कोई वेक्टर ए है इस तरफ, ए मान लो अल्फा है, ए बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो गामा है। तो तुम लोग को पढ़ाए थे वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, एक्स वाला कंपोनेंट क्या लिखते हैं, ए कॉस अल्फा आई कैप, वाई वाला क्या लिखेंगे, ए कॉस बीटा जे कैप, इसको क्या लिखेंगे, ए कॉस गामा के कैप। ठीक है, ये सब पहले बता चुके हैं तुम लोग। वेक्टर ए, इसमें ए कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, ये इधर गुना में तो इधर आके क्या होगा भागा में, तो वेक्टर ए देखो ए लिखें या मॉड वेक्टर ए लिखें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर वेक्टर नहीं लगा, अगर ऊपर वेक्टर नहीं दिया गया, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मॉड लगा देंगे तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो ए को हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए, मॉड भी लगा है तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर का साइन नहीं है तभी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। बस बोल्ड नहीं होना चाहिए। एक बताया था ना कि ज्यादा बोल्ड किया हुआ है, आजू बाजू जितना लेटर है उससे अगर वो ज्यादा बोल्ड दिख रहा है उसका मतलब वेक्टर है वो। ठीक है, तो ये जो इधर गुना में था इसको भागा में लाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर आगे बताते हैं क्या है डायरेक्शन कोसाइन। हो गया रे। यस सर। देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा और यस कॉस सर। कॉस गामा जो है ना, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इसी को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कोसाइन मतलब होता ही है कॉस। ठीक है, और चूंकि सब डायरेक्शन के साथ बना रहा है, ये सब एंगल अल्फा बीटा गामा क्या था, एक्स वाई जेड के साथ ना, तो सारा एक्सिस के साथ ही बना रहा है एंगल, इसलिए इसको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का भी निकालने के लिए अगर कहे तो ये इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन देते हैं तो और क्लियर होगा।
लिखो। द एंगल which the vector vector A equals to 3i cap plus 6j cap plus 2k cap makes with the coordinate axis है, सॉरी एक्सिस का प्लूरल यहाँ हो जाएगा, एक्सेस आर, ये सब ऑप्शन है। कॉस इनवर्स 3/7 कॉमा कॉस इनवर्स 6/7 कॉमा कॉस इनवर्स 2/7, बी कॉस इनवर्स 4/7 कॉमा कॉस इनवर्स 5/7 कॉमा कॉस इनवर्स 3/7। ऑप्शन सी कॉस इनवर्स 3/7 कॉमा कॉस इनवर्स 4/7 कॉमा कॉस इनवर्स 1/7, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नोट करो, इसका क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कैसे बनाना है वो बताते हैं। हो गया रे, नोट कर लिए? यस सर। देखो ये कोई वेक्टर दे दिया यस गया, ये भी कोई वेक्टर दिया गया है, कह रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्या एक्स वाई जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो उस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो क्या था इक्वेशन, वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या था, कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप, इस तरीके से था। ठीक है, तो वेक्टर ए का वैल्यू डाल देंगे। वेक्टर ए कितना है जी, 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप बटा मॉड वेक्टर 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, बराबर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, तो देखो ऊपर तो ऐसा ही रह जाएगा, नीचे मॉड लगा हुआ है, मतलब मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, तो देखो नीचे रूट उठ करके रूट अंडर 49 आएगा, तो इसका वैल्यू जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, करके देख लो, नीचे रूट उठ करके कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। बराबर लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ, कहीं कोई समस्या हो यहाँ तक तो बोलो।
हो गया रे? यस सर। देखो इसको, इसके बाद क्या करना है, सबको हम सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3/7 i कैप प्लस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ठीक है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो देखो यहाँ दोनों से तुलना करो, इधर जो आई का कोफिशिएंट है उधर भी आई का कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब कॉस अल्फा के जगह पे कौन है, 3/7 है। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया, 3/7। कॉस बीटा बराबर क्या हो गया, 6/7। कॉस गामा बराबर क्या हो गया, तो 2/7। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए तो यही आंसर हो जाता, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। कभी कभी डायरेक्शन कोसाइन भी पूछता है, लेकिन इसमें पूछा है एंगल, तो अल्फा पूछा है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कॉस इनवर्स 3/7। ठीक है, इसको लिख देंगे अल्फा, सॉरी बीटा बराबर कॉस इनवर्स 6/7। ठीक है, क्योंकि इस सब का मान हम नहीं निकाल सकते हैं ना। अगर मान लो कि ऐसा रहता क्वेश्चन में, मतलब रिजल्ट कुछ ऐसा आता, ये आंसर हो गया, इसी के अनुसार ऑप्शन टिक कर सकते हो। मान लो कि ऐसा रहता कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस अल्फा बराबर 1/2 आ जाता, तो यहाँ अल्फा बराबर 60 डिग्री हम लिख सकते थे, लेकिन ऐसा कोई आया नहीं जिसका हम वैल्यू जानते हैं, तो इनवर्स फंक्शन के रूप में उसको लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर इसी के अनुसार देखो 3/7, 6/7 और 2/7 कौन सा ऑप्शन है। हो गया रे? यस सर। देखो यस सर। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर। ठीक है, तो देखो इसको समझो, कोई खास टॉपिक नहीं है, बस इसको थोड़ा सा रफली समझा देते हैं, बीच बीच में यूज होगा। जैसे मान लो कि वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इस हमसे पूछा कि 3 वेक्टर ए बराबर क्या होगा। ठीक है, तो स्केलर से गुना करना है। 3 क्या है, एक स्केलर है ना, कोई वेक्टर दिया गया था उसको एक स्केलर से गुना करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, तो 3 बराबर वेक्टर ए का वैल्यू क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो इसको जो 3 है सब में गुना हो जाएगा, 9 वेक्टर i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप। सिंपल है, जैसे जनरल हम लोग यूज करते हैं कोई ब्रैकेट वगैरह में, वही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात यह है, मान लो वेक्टर ए है। ठीक है, वेक्टर ए कोई दिया गया है, ठीक है, गिवन वेक्टर है, तो मान लो तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया अगर 2 से इसको गुना करेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई वेक्टर ए गिवन था उसको 2 से गुना कर दिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बोथ, ऊपर दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ सर दीज। बहुत। हाँ, 2 से गुना करेंगे तो देखो मैग्नीट्यूड तो डबल हो ही जाएगा, डायरेक्शन वही रह जाएगा। ठीक है,
अगर मान लो कि यही रहता कि वेक्टर ए है, ठीक है, गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, इसको हम कर देंगे -2 से गुना, तो क्या होता ऑप्शन? तो डबल नहीं होगा। डायरेक्शन देखो इस बार क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो डबल होगा, सही है, ऑप्शन ए, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। बताए थे ना, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव वेक्टर को ना, तो माइनस से गुना कर दिए यस मतलब डायरेक्शन उलट गया, तो सिर्फ ए सही होगा इस बार, ठीक है, पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत? तो नो यही है, सर। इसमें जो भी नोट करना चाहते हो कर लो अपना हिसाब से, सिंपल है, ऐसे समझ, ये सब तो याद ही रह जाएगा, कुछ खास है नहीं, तो फिर भी जो क्विक नोट उट करना है कर लो। सर डायरेक्शन भी डबल हो सकता है। डायरेक्शन डबल कैसे? डायरेक्शन तो एक ही ना रहेगा, डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? बस निगेटिव और पॉजिटिव में आएगा। हाँ, नेगेटिव मतलब उल्टा हो गया डायरेक्शन। ये मान लो कि वेक्टर ए नॉर्थ के तरफ था, -2 वेक्टर ए किधर हो जाएगा? साउथ के तरफ हो जाएगा। हो गया रे। यस सर। देखो वेक्टर का एडिशन पढ़ लिया तुम लोग, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, इसके बाद बचा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, भागा नहीं होता है इसका, सिर्फ तीन चीज होता है, तो हम लोग प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो मान लो कि तुम ऐसे लिखते हो 2 × 3, एगो ऐसे भी लिखते हो 2 × 3, इसका भी वैल्यू 6 होता है, इसका भी वैल्यू 6 होता है। जैसे गुना को ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, A × B, A × B ऐसे। तो स्केलर के लिए दोनों एक ही चीज है, ठीक है, स्केलर के लिए दोनों एक ही चीज है, लेकिन कोई वेक्टर में लिखोगे तो A × B, इसको कुछ और पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर का गुना दो तरीका का होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ऊपर वाला को क्रॉस मतलब कटकुट हो गया, यहाँ पे डॉट है तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस करते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो ये वेक्टर बी बराबर मान लो कुछ आया, ठीक है, तो दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो वेक्टर ही आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब क्या आता है? वेक्टर आता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर आता है, लेकिन दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ स्केलर आ जाएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब क्या आता है? स्केलर आता है, ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, हेडिंग डालो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरीके का होगा, पहला बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर,
क्योंकि इसमें स्केलर आता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डॉट बी, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसी को कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये नोट किया जाए। हो गया रे? सर सेकंड वाले को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is defined as वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैथमेटिकल डिफिनीशन आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का ही एक्चुअली पार्ट है। ठीक है, मैथ जो मैथ से बच्चे लेंगे, ठीक है ना, मैथ से पढ़ेंगे, उनको वेक्टर उसमें भी यहाँ पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल डिफिनीशन है, क्या है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर का साइन हट जाएगा, इसको स्मॉल बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर तुमको यही याद रखना है, ए बी कॉस थीटा, यही हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नोट करो। हो गया रे? यस यस सर। इसको थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसको कल बताएंगे। किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकता है।